आगे 10वें रत्न में श्री राधे कहती है, सखी ब्रजेंद्र नंदन प्रेम की समुद्र है तथा गुण रूपी रत्नों की खान भी है। उनकी शठता, चपलता तथा कुटिलता इत्यादि सभी आचरण परम मनोहर है। वे सभी स्त्रियों के निकट अपने प्रेम को काम के समान दिखाकर उसके उत्कर्ष का ही विधान करते हैं। अर्थ है, श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन प्रेम के समुद्र है। एक होता है प्रेम की बूंद, एक प्रेम का सागर। बूंद में आप डूब नहीं सकते, खो नहीं सकते, तृप्त नहीं हो सकते। प्रेम के सागर में आप डूब सकते हैं, तृप्त हो सकते हैं, खो सकते हैं। जीव प्रेम की बूंद है, कृष्ण प्रेम का सागर है। अतः बूंद को सागर में समाना है। अतः जीव प्रिया है, श्री कृष्ण प्रियतम है। जैसे सागर का और छोर नहीं, सीमा नहीं, सागर असीम है, अगाध है, उसकी गहराई का पता नहीं, वो सबको अपने में समा लेता है। सागर का और छोर नहीं, किनारा नहीं, अंत दिखता ही नहीं। वैसे प्रेम का भी और छोर नहीं, कब शुरू हुआ पता नहीं चलता, अंत तो है ही नहीं। प्रेम असीम है, यानी सागर को नाप नहीं सकते, वैसे प्रेम को भी नाप नहीं सकते कि कितना प्रेम है। इसीलिए तो किसी ने गाया है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। जिनके बिना जीवन खारा लगे तो समझो उसके साथ तुम्हारा महान प्रेम है। सागर अगाध है, यानी गहराई का पता नहीं, वैसे प्रेम का पता नहीं चलता कितना गहरा प्रेम है। राधे कहती है, श्री कृष्ण गुण रूपी रत्नों की खान है। आपको भी रत्न चाहिए तो गुण रूपी रत्न रखो। उस गुण रूपी रत्नों में उनकी शठता, चपलता तथा कुटिलता इत्यादि गुणों का आचरण परम मनोहर है, ऐसा श्री राधे कहती है। तो यहाँ प्रश्न होता है, गुणों में तो करुणा, दया, निर्भयता आदि महान है, तो शठता, चपलता तथा कुटिलता महान न होते उसे राधे ने महान क्यों कहा? इसका उत्तर है, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं, तुम उसका किस भाव में प्रयोग करते हो उस अनुसार अच्छी बुरी मानी जाती है। शठ यानी बार बार एक ही गलती करना और कहने समझाने पर भी अपनी गलती न मानना। जैसे श्री कृष्ण बार बार माखन चोरी करते हैं, माखन बंदरों को खिलाते, मटकियां फोड़ते। श्री कृष्ण बार बार पनघट पे पानी की मटकी फोड़ते, सखियों की चुनरियां फाड़ते, बार बार मिलन के समय पर नहीं पहुंचते, अन्य सखियों के पास चले जाते और देर से आते। और राधे नाराज हो कर कहती कि तुम रंग राग करके आए हो, अन्य सखी के पास होके आए हो। तो वे मानते नहीं, झूठ बोलते, मैंने माखन नहीं चुराया, मैंने मटकी नहीं फोड़ी, मैं अन्य सखी के पास गया ही नहीं। यही तो उनकी शठता है, क्योंकि जाते हैं करते हैं फिर भी उसको स्वीकार नहीं करते। और चपलता यानी ठहराव न होना, गंभीरता न होनी, कुछ भी करना, कुछ भी बोलना, बचपना दिखाना, सीधे खड़े न रहना, टेढ़े मेढ़े चलना वगैरह। ये तो श्री कृष्ण की सभी लीला में आता है। इन्हीं अदाओं पे तो गोपियां मर मिटी थी, मोहित हुई थी। और कुटिलता यानी टेढ़ापन कैसा? कहना कुछ और करना कुछ। बाहर से दिखाते हैं मैं मटकी नहीं फोड़ेंगे, हम मटकी नहीं फोड़ेंगे, परंतु वहां जाके मटकी फोड़ दी। मैं सखी तेरे घर नहीं आऊंगा और पहुंच गए, मैं चंद्रावली के घर न जाऊंगा और चले गए। इसीलिए उनका नाम बांके बिहारी पड़ा। खड़े भी टेढ़े रहते हैं और काम भी टेढ़े मेढ़े करते हैं। ये सभी उनके आचरण ने ही गोपियों के मन को हरा। अतः उनके
ये गुण मनोहर नहीं परम मनोहर कहे गए हैं। संसार में ये गुणों का उपयोग लोग दूसरों को केवल दुखी करने सताने करते हैं, अतः बुरे माने गए हैं। परंतु राधे कहती है कि श्री कृष्ण इन गुणों का उपयोग आचरण केवल अपने प्रेमी भक्त के प्रेम का उत्कर्ष बढ़ाने ही करते हैं। श्री कृष्ण यदि शठता आदि न करे तो उनकी प्रीति की व्यभिचारी लंपटता, भावादि तरंग तथा व्रज रमणियों की खंडिता आदि अवस्थाओं का भेद प्रकाशित ही नहीं हो पाते और इससे व्रज सुंदरियों की प्रीति का महात्म्य जगत के सामने अप्रकाशित ही रहता। प्रसंग है जैसे व्रज सुंदरी को श्री कृष्ण से मिलने की उत्कंठा है, इसे अभिसारिका कही जाती है वो गोपी। कृष्ण ने समय और निकुंज बता दिया कि हे सखी, तो इस समय इस निकुंज में आना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और ये सुंदरी जो अभिसारिका है, मिलन की तड़प है, वो वहां समय पे पहुंचती है, परंतु श्री कृष्ण नहीं पहुंचते। ये शठता दिखाई। वे तो किसी और सुंदरी के पास पहुंच गए। जब श्याम सुंदर न आए तो वह व्रज सुंदरी निराश होती है, रुदन करती है, मूर्छित हो जाती है, प्रलाप करती है, हाँ कृष्ण, तुम क्यों नहीं आए, तुम्हारे बिना जीवन वृथा है। ये उस व्रज सुंदरी की खंडिता अवस्था है। आज हमें भी कृष्ण नहीं मिल रहे तो हमारी खंडिता अवस्था होनी चाहिए। श्री कृष्ण ऐसा एक बार नहीं बार बार करते हैं। आज संसार में कोई ऐसा करे तो प्रियतमा कहती है ये तो शठ है, नालायक है, उस प्रियतम को छोड़ देती है। कहती है जैसे फिल्मी गीत में कहते हैं ना, दिल दिल है कोई शीशा तो नहीं, एक ठेस लगी जो टूट गया, सो यार मिलेंगे और यहाँ एक यार जो हमसे छूट गया। ये सच्ची प्रेमिका थोड़ी है, यार बदलती रहती है। सच्ची प्रेमिका तो कहेगी टूट के टुकड़े दिल के हो गए सीने में। पागल होगी, रोएगी, मूर्छित हो जाएगी, हो सकता है प्राण भी त्याग दे मर जाए, लेकिन उस प्रियतम को भूल नहीं पाती। ये लक्षण प्रेम के हैं। इन लक्षण को देख लोग उसके प्रेम को पहचान पाते हैं। ऐसे ही गोपियों की दशा कृष्ण की शठता कुटिलता से होती, तभी जगत में उनके प्रेम का प्रकाश हुआ कि गोपियां कामुक नहीं, सच्ची प्रेमिकाएं थी। कृष्ण लंपट था। कृष्ण लंपट नहीं, शठ नहीं, कुटिल नहीं। गोपी का प्रेम जगत में प्रकाशित करने उन्होंने लंपटता, शठता, कुटिलता की लीला करी। भक्तों के प्रेम को प्रकाशित करने खुद बदनाम हुए। ये श्री कृष्ण का प्रेम है और श्री कृष्ण को सुख देने निष्काम गोपी कामुक बनी, मनोरथ करती, कृष्ण के लिए कामुक बन संसार में बदनाम हुई। ये गोपी का प्रेम है। दोनों कामुक नहीं, पर हमें माधुर्य प्रेम भक्ति कैसी हो ये समझाने के लिए दोनों ने कामुकता की लीला करी है। आप ही सोचे, मानो आपका बालक से प्रेम है और बालक आपके पास आया तो कुदरती आपकी बाहें फैल जाएगी, गले लिपटा लेंगे, चुम्बन से नहला देते हैं। इसमें आपकी क्रिया कामुक दिखती है, पर आप कामुक नहीं, प्रेमी हैं। प्रेम होने पर उसका रूप इसी प्रकार क्रियाओं से प्रकट होता है। अतः प्रेमी है कि कामी है, ये समझने में गलती हो जाती है। ये यहाँ श्री राधे हमें समझाना चाहती है। श्री राधे कहती है कि आई हुई गोपी कामी है कि प्रेमी, ये केवल श्री कृष्ण ही जान पाते हैं, क्योंकि गोपी में कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने की भावना है कि खुद की इंद्रिय तृप्त करने की, ये उसके व्यवहार से पता चल जाता है। कृष्ण उनके भाव को जानते हैं और अंतर्यामी तो है ही। जैसे गोपी कृष्ण को चूमती है तो गोपी रस ले रही है,
और श्री कृष्ण चुमते हैं तो कृष्ण रस ले रहे हैं। रस लेने वाले की इंद्रियां तृप्त होती है, अतः सब गोपी कृष्ण को चुमती, श्री कृष्ण श्री राधे को चुमते हैं। बात बताती है कि कृष्ण जगत को सुख देते हैं, कृष्ण को केवल श्री राधा ही सुख देती है। वैसे कामुकता की क्रिया में इंद्रिय का संयोग होने पर रस तो दोनों तरफ जा सकता है। राधा और कृष्ण दोनों की इंद्रियां मिलती है तो दोनों तरफ सुख संयोग होता है। परंतु अगर कोई बलात्कार या जबरदस्ती करता है तो रस एक तरफा ही होता है और वो बलात्कारी को मिलता है। जिसके ऊपर बलात्कार किया जा रहा है उस लड़की को सुख नहीं होता। कई गोपी जबरदस्ती श्री कृष्ण को पकड़कर खींच लेती और चुमती लिपटती, इससे श्री कृष्ण को सुख न होता, क्योंकि वहां गोपी स्वयं की इंद्रिय की तृप्ति ले रही है। इसमें एक ही व्यक्ति सुख पाता है। जहाँ कृष्ण छेड़छाड़ करते हैं, गोपी को लिपटते हैं, चुमते हैं, वहाँ कृष्ण सुख ले रहे हैं। कृष्ण को सुखी देख गोपी को भी सुख मिलता है। ये कामुकता रही प्रेम की कामुकता की लीला है। ये कामुकता रहित प्रेम की कामुक लीला है। दोनों पूर्ण आनंद में है। जहाँ मैं तुम्हें चूमूं, तुम मुझे चूमो, मैं तुम्हें सुख दूं, तुम भी मुझे सुख दो, तुम मुझे सुख न दो तो मैं तुम्हें सुख न दूं, ये प्रेम नहीं है, ये बनिया वृत्ति है। वहाँ कृष्ण को पूर्ण सुख नहीं मिलता। कुब्जा का प्रेम, मथुरा वासिनी स्त्रियों का प्रेम ऐसा ही माना गया है।